प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की गणित में अध्याय 11 परिमाप और क्षेत्रफल की प्रश्नावली 11.2 को इस वीडियो में हल करेंगे। बच्चों, प्रश्न में हमें दिया है प्रश्न संख्या 1, निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों, सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। तो देखिए, दो समांतर रेखाएं होती हैं इस प्रकार से। इन समांतर रेखाओं को हम कैसे मानते हैं कि ये समांतर हैं या नहीं। बच्चों, समांतर रेखाएं वो होती हैं जिन्हें अनंत दूरी तक अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो वो एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यही इसका सबसे बड़ी विशेषता होती है। ठीक है। अब अगर इन दो समांतर रेखाओं को अन्य दो रेखाओं से हम इस प्रकार से मिला देते हैं, ठीक है, तो एक समांतर चतुर्भुज बनता है। क्या बनता है? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये समांतर चतुर्भुज होता है। अब देखिए, इस समांतर चतुर्भुज में बच्चों एक आधार होता है, ये क्या है? आधार है। और एक इसकी ऊंचाई होती है, लेकिन इसे हम ऊंचाई नहीं कह सकते। जब ऊपर से किसी शीर्ष से जब इस तरह से हम लंब डालते हैं तो ये लंब इस समांतर रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और ये इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है। अब अगर दूसरा हम यहाँ एक विकर्ण डालें इस प्रकार से, ठीक है, तो ये एक विकर्ण जब डाला जाता है, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी, तो और ये हो गया ई। ठीक है, तो डी ई तो ए बी पर लंब है। क्या है ये? तो लंब कहलाएगा। और डी से बी तक जो रेखा आपने खींची है ये इसका विकर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विकर्ण। ठीक है। और ये विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो बराबर त्रिभुजों में बांट देता है। समझ गए? अब ऐसे ही हमें यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको हमें हल करना है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1, जिसमें हमें क्या दिया है? निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमें दिया गया है। ठीक है। कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, जो फर्स्ट आकृति हमें दी है वो इस प्रकार से है। ठीक है, जैसा हमने अभी ये बनाया था उसी प्रकार से है। यहाँ पर एक लंब डाला गया है। ये जो लंब डाला गया है इसकी 4 सेमी ऊंचाई है। और ये जो आधार है इसका, ये दिया गया है हमें 7 सेमी। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है बच्चों? क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्भुज इसमें ए बी सी और डी रहेगा। ठीक है, डी बी सी नहीं या ए बी डी नहीं, चतुर्भुज क्या है? ए बी सी डी। ठीक है। अब बच्चों, हम अगला हमारा स्टेप क्या रहेगा? समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या है, ये हमें हमारी पुस्तक में दिया गया है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है बच्चों आधार गुणा ऊंचाई। ये इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक है, क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए, यहाँ क्या दिया गया है हमें? आधार दिया गया है 7 सेमी। और ऊंचाई क्या दी गई है? ऊंचाई हमें दी गई है 4 सेमी। ठीक है, तो हम कौन सा भाग कर रहे हैं? पहले ए भाग। ये हमारा ए भाग है, तो ए भाग यहाँ लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे। देखिए, चतुर्भुज का आधार बराबर 7 सेमी। ठीक है, चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर 4 सेमी। ठीक है, तो चतुर्भुज का क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई, यानी 7 गुणा 4 28 सेमी स्क्वायर। ये हमारा प्रश्न कौन सा हो गया? ए। अब देखते हैं प्रश्न बी। प्रश्न बी में देखिए बच्चों, आकृति क्या दी गई है हमको? आकृति दी गई है हमारी इस तरह से, एक
चतुर्भुज बनाया गया है, इसे यहाँ ऐसे बांटा गया है और ऊपर से यहाँ लंब डाला गया है। ठीक है, ये हमें दिया है 5 सेमी और ये जो इसकी ऊंचाई है ये दी गई है 3 सेमी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ क्या है, देखिए यहाँ आधार बराबर 5 सेमी और ऊंचाई बराबर क्या है 3 सेमी। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 5 गुणा 3 बराबर 15 सेमी स्क्वायर। समझ में आ गया। सी देखिए, सी में आपको इस प्रकार से एक आकृति दी गई है चतुर्भुज की। ठीक है, यहाँ से लंब डाला गया है जिसकी नाप है 3.5 सेमी। यह आपको आधार दिया है 2.5 सेमी। ठीक है, आकृति थोड़ी अपसेट हो सकती है, आपकी किताब की मेरी बनाई हुई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यह आपका सी का चित्र है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ आधार बराबर 2.5 सेमी और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई बराबर है 3.5 सेमी। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, आप पूरा लिख लें। समांतर चतुर्भुज का आधार 2.5 सेमी, ऊंचाई 3.5, फिर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई, यानी 2.5 गुणा 3.5। 25 पंजे 125 का 5 और 25 3 75 और 12 87। ठीक है, तो ये हो गया आपका बच्चों, कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, 8.75 सेमी स्क्वायर। ये हो गया। अब देखते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट में हमें फिर एक चित्र दिया है बच्चों इस तरह से। देखिए चित्र मैं इधर बना रहा हूँ, ये इस प्रकार से हमें एक चित्र दिया है। ठीक है, जिसमें यहाँ से विकर्ण ये डाला गया लंब, और ये लंब की हमारी जो नाप है वो है 4.8 और यहाँ हमें आधार दिया है, ये दिया है 5 सेमी। ठीक है, तो जिस पर लंब डाला जाता है उसे हम आधार मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ आधार बराबर है 5 सेमी और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई हो गई आपकी 4.8 सेमी। ठीक है, अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणा 4.8। ठीक है, गुणा कर दीजिए, 40 और 5 चौका 20 और 4 24। ये हो गया। एक अंक छोड़ करके दशमलव है, तो एक अंक छोड़कर दशमलव, 0 ख़त्म हो जाएगा आपका, बराबर क्या बचेगा, 24 सेमी स्क्वायर। क्या बचेगा, ओहो नीचे रह गया, 24 सेमी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, दोबारा दिखा देता हूँ इसको एक बार मैं आपको। यहाँ आधार क्या है 5 सेमी, देखिए 5 सेमी है और ऊंचाई क्या है 4.8 सेमी है। ठीक है, तो अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 5 गुणा 4.8 करेंगे तो 40 का 0 और 5 चौका 20 4 24, 240 हुए। पॉइंट आपको देखिए 4.8 में एक अंक छोड़ करके दशमलव है, हमने यहाँ दशमलव लगाया, 0 ख़त्म, 24 सेमी स्क्वायर शेष बच जाएगा। ठीक है, अब करते हैं इसका हम प्रश्न संख्या ई पार्ट और दिया है इसको। ई पार्ट को देख लेते हैं। देखिए चित्र तो बच्चों इस प्रकार से है, इस प्रकार से हमको एक चित्र दिया गया है समांतर चतुर्भुज का, जिसमें यहाँ से लंब डाला गया है इस भुजा पर और ये है आपका 4.4 सेमी और आधार जो दिया है वो दिया है आपको 2 सेमी। ठीक है, आधार क्या दिया है 2 सेमी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ आधार बराबर 2 सेमी है और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई बराबर है 4.4 सेमी। ठीक है, अतः समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज शॉर्ट में लिखा है, का क्षेत्रफल
बराबर 2 गुणा 4.4 बराबर कितना हो जाएगा 8.8 सेमी स्क्वायर। इस तरह बच्चों आपका ये पहला प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट। अब देखते हैं इसका प्रश्न संख्या 2। दूसरे प्रश्न में बच्चों हमें दिया है निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास क्या आ गया बच्चों, त्रिभुज आ गया है। ठीक है, त्रिभुज का सबसे पहले आप देख लें, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है, मैं लिख देता हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें यहाँ क्या दिया गया बच्चों, जिस ये त्रिभुज भी एक ऐसी आकृति है, इस पर एक ऊंचाई होती है, इसकी जो लंब डाला जाता है वो उसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, यहाँ सभी जगह आप देख रहे हैं इस तरह से जो चिन्ह बना हुआ है ये कहता है कि 90 डिग्री का कोण बना है यहाँ पर। ठीक है, जैसे हर जगह पर आप देख रहे हैं, और वो एक लंब होता है ऊपर से, और इस ऊंचाई को, इसी नाप को हम इसकी ऊंचाई कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका पहला ए में हमें क्या दिया है, देखिए आधार तो ये दिया गया है, हम लिखेंगे आधार बराबर 4 सेमी और ऊंचाई बराबर क्या है 3 सेमी। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज का चिन्ह ऐसे लगाएंगे, आप लिखें नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार क्या है बच्चों 1/2 गुणा 4, आधार हो गया, ऊंचाई क्या है 3, 2 से ये हमारा कट गया 2 बार, और 2 तिया 6 सेमी स्क्वायर। ठीक है, 6 सेमी स्क्वायर हो गया। दूसरे में देखिए आधार कहाँ है 5, ऊंचाई क्या है 3.2। ठीक है, तो बी को हम यहाँ लिख देते हैं, बी में आधार बराबर है हमारा 5 सेमी और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई बराबर है इसमें 3.2 सेमी। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुणा 5 गुणा 3.2। बच्चों को ध्यान रखना, 2 से आप जो इकाई के अंक पर सम संख्या है उसी को काटे पहले, ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए 2 से हम इसे काट देते हैं 1.6 बार, और 1.6 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 पंजे 80, एक अंक छोड़कर दशमलव है, 0 कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 8 सेमी बराबर 8 सेमी स्क्वायर, ये इसका हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में क्या दिया है, सी में आधार 3 सेमी ऊंचाई 4 सेमी। ठीक है, सी में लिख देते हैं हम आधार बराबर 3 सेमी और ऊंचाई बराबर क्या है 4 सेमी। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा 3 गुणा 4। ठीक है, 2 से इसे काटा 2 बार, और 3 दूनी 6 सेमी स्क्वायर। ठीक है, डी में देखिए, डी में क्या दिया है, आधार 3 सेमी, आधार क्या है 3 सेमी है, और ऊंचाई क्या है 2 सेमी, ऊंचाई बराबर 2 सेमी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 1/2 गुणा 3 गुणा 2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 3 सेमी स्क्वायर, क्या बचेगा 3 सेमी स्क्वायर। इस तरह बच्चों हमको प्रश्न संख्या 2 को कंप्लीट करना है, समझ गए। अब हम देखते हैं इसका प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में बच्चों आपको एक सारणी दी गई है, जिस सारणी को मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, आप अपनी पुस्तक में देख लें। इस तरह से इस सारणी को बनाया गया है। देखिए बच्चों, ये है हमारा प्रश्न संख्या 3। इसमें दिया है रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल दिए गए हैं, यहाँ कुछ आधार दिए हैं, कुछ ऊंचाई आपको दी गई है। देखिए प्रश्न संख्या ए में आपसे क्या पूछा है, आधार दिया है 20 सेमी और ऊंचाई खाली है, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 246 सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या निकालना है आपको, ऊंचाई। बच्चों जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो आधार गुणा ऊंचाई करते हैं, यानी कि आधार और ऊंचाई का गुणनफल ये है। ठीक है,
तो हमें जब ऊंचाई निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, जो क्षेत्रफल है उसमें आधार का भाग देंगे। तो देखिए ए को हल करते हैं हम यहाँ पर। ए में आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई बच्चों, आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या दिया है हमको, 246 सेमी स्क्वायर, और आधार क्या दिया है 20 सेमी, और ऊंचाई क्या दी गई है, ज्ञात करनी है। ठीक है, ऊंचाई ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, ऊंचाई हमें निकालनी है तो ऊंचाई, ये दोनों का गुणनफल यहाँ है, तो जब हम में से इस गुणनफल में से किसी एक की मात्रा निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, एक का भाग दे देंगे। तो ऊंचाई बराबर क्या करेंगे, क्षेत्रफल बटा आधार, ये करेंगे। क्षेत्रफल क्या है यहाँ पर 246 और ऊंचाई आधार क्या है 20, इसका इसमें भाग दे देंगे। तो इसका भाग देंगे तो बच्चों देखिए ये आपका आएगा, 2 का भाग देंगे 12 बार गया, और फिर उसके बाद में 0 करेंगे तो 2 चिक्की 2 तिया 6। ठीक है, 12.3 सेमी आएगी। क्या है ये, इसकी ऊंचाई है। ठीक है, आप इसको भाग दे के देंगे आपको 12.3 ही आएगा। बी में देखिए, बी में क्या निकालना है आपको, आधार निकालना है, ऊंचाई दी गई है, बात वही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आधार बराबर क्षेत्रफल बटा ऊंचाई, ये कर देंगे। क्षेत्रफल क्या है 154.5, 154.5, ऊंचाई क्या दी गई है 15, भाग दे देते हैं इसका, पॉइंट को बाद में देखेंगे। देखिए 15 कम 15, पूरा पूरा भाग गया। ठीक है, और आगे छोटी संख्या है इसलिए 0 ले लेंगे, फिर क्या है पॉइंट लगाएंगे, और 15 तिया 45, 10.3 सेमी, ये इसका आधार आ गया। ठीक है, सी में देखिए, सी में आपको क्या दिया है, वही आपको आधार निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आधार बराबर क्षेत्रफल बटे ऊंचाई, आधार क्या है ज्ञात करना है, क्षेत्रफल क्या दिया है 48.72, 48.72, ऊंचाई क्या है 84, भाग दे देते हैं इसका। तो इसका जब हम भाग देंगे तो 8 चौका 32, 8 छक्के 48, 6, और ये जाएगा आपका 5 बार जाएगा, पहले 5 39, 42, 6, यानी ये आएगा आपका 5.8 सेमी। ठीक है, ये आपका इसमें हो गया। आगे देखिए एक पार्ट और बचा हुआ है इसका, वो है डी पार्ट। डी पार्ट में आपको क्या दिया बच्चों, आधार दिया है, ऊंचाई निकालनी है। तो देखिए क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल दिया है हमको 16.38 और 16.38 सेमी स्क्वायर, ये सब स्क्वायर में है। ठीक है, अब निकालना क्या है इसमें हमको, ऊंचाई। तो हम यहाँ सीधा लिख देंगे, ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल कितना है 16.38 और 15.6। ठीक है, ये आपको निकालनी है। तो इसमें आप जब भाग देंगे तो एक बार तो पूरा पूरा जा रहा है इसमें, एक बार गया, एक बार जाने के बाद फिर बचेगा आपका 156, कितना बचा 7, 7 10 5 75, और हाँ 0.5 सेमी ये आना है। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना आप, यही आएगी आपकी जहाँ तक। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपको ये हल करने हैं। अब करना क्या था, रिक्त स्थान भरने थे। तो देखिए ए में आपका आंसर क्या आया था 12.3, आप यहाँ क्या लिखेंगे 12.3, यह आपका एक खाली स्थान हो गया। बी में आपको आधार निकालना था, बी का उत्तर आपका क्या था 10.3। ठीक है, यहाँ आप भरेंगे 10.3, यह आपका दूसरा खाली स्थान फिलअप हो गया। सी में आया था 5.8, 5.8,
8 भरेंगे, ठीक है। और डी में क्या आया है 1.05, 1.05, ये आपका ये आंसर हो गया। इस तरह कैलकुलेट करके आपको ये खाली स्थान भरने हैं। और बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।